let's talk about growth rate. Growth rate. So, ग्रोथ जो है वो किस रेट से होती है, इसमें दो टाइप की ग्रोथ आपके दिए हुए हैं. एक है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ठीक है. अर्थमेटिक ग्रोथ इज लाइक अगर एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, अब उन दो सेल में से एक सेल तो कोई परमानेंट बना देगी और एक सेल वापस माइटोसिस करेगी. दिस इज अर्थमेटिक. और ज्योमेट्रिक मतलब कि एक सेल से दो सेल बनी, वो दोनों सेल फिर चार सेल बनाएगी, फिर चार सेल जो है वो आगे डिवाइड होके ऐसे सेल्स बनाते जाएगी. ठीक है. लाइक टू द पावर n जो चलता है दैट इज योर ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ओके. तो ग्रोथ रेट हम प्लांट में या तो अर्थमेटिक देखते हैं या ज्योमेट्रिक पैटर्न पे देखते हैं. सो पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ की. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अर्थमेटिक ग्रोथ. है ना, दो होता है, एक तो अर्थमेटिक और दूसरा ज्योमेट्रिक. तो हम अभी देख रहे हैं अर्थमेटिक ग्रोथ. है ना. तो अर्थमेटिक ग्रोथ में देखो क्या हुआ बेटा, फिर से बताती हूँ. ये एक सेल है. ठीक है. ये एक सेल है. अब इस सेल से क्या हो रहा है, इस सेल से दो सेल बनी, राइट. माइटोसिस हुआ, दो सेल बनी. अभी जो सेकेंड वाली सेल है ये तो वापस क्या कर रही है, माइटोसिस कर रही है, दो सेल बना रही है. लेकिन जो बेटा आपके ये ऊपर वाली सेल थी, ये क्या करेगी, ये एक परमानेंट सेल बना देगी. ये क्या करेगी, ये एक परमानेंट सेल बना देगी. तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि आउट ऑफ एवरी टू सेल, आउट ऑफ every two cell, out of every two cell, only one keep on dividing. अब यहाँ पे जिस दो सेल बनी, अब इसमें से ये सेल तो क्या करेगी, परमानेंट बना देगी, and this cell will divide further into two cell. Such kind of thing. समझ में आया. तो आउट ऑफ एवरी टू सेल ओनली वन कीप ऑन डिवाइडिंग. है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहेगा विथ टाइम. मतलब एक सेल, फिर दो, फिर तीन, फिर चार. है ना. तो ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ इज कांस्टेंट. ग्रोथ इज कांस्टेंट विथ टाइम. याद रखना बच्चों, अर्थमेटिक में क्या होता है, अर्थमेटिक में ग्रोथ इज कांस्टेंट विथ टाइम. अर्थमेटिक में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहता है विथ टाइम. अच्छा, कौन ऐसा शो करता है, एक एग्जाम्पल देखें हम. इफ वी सी एग्जाम्पल, तो कौन ऐसा शो करता है, रूट इलोंगेशन. जो रूट इलोंगेशन होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ. प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ. ठीक है. अब अगर इसका ग्राफ बनाए हम बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो वो ये बनेगा टाइम और हाइट के रिस्पेक्ट में. है ना. प्लांट हाइट का ये एग्जाम्पल है, तो हाइट और टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगा. है ना. देखो मैंने प्लांट हाइट में कहा ना कि प्लांट की जो हाइट है इट शोज अर्थमेटिक ग्रोथ. आपको एग्जांपल्स याद करने कि प्लांट का जो हाइट बढ़ता है इट इज इन द पैटर्न ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ और रूट इलोंगेशन. अब समझो प्लांट का हाइट पहले था एल नॉट. एल नॉट क्या है बेटा, आपका इनिशियल लेंथ है. एल नॉट क्या है बेटा, इनिशियल लेंथ है. है ना. अब एल नॉट था और आप बन गया एल टी. एल टी हो गया आपका फाइनल लेंथ. एल टी क्या हो गया आपका, फाइनल लेंथ हो गया. मतलब आप जब स्टार्ट किए थे तो ये था एल नॉट था, फिर प्लांट बड़ा 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 और यहाँ पे आ गया, तो मतलब कहाँ तक पहुंच गया, ये एल टी तक पहुंच गया. तो हम बोल सकते हैं दैट एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी. ये क्या है,
ये बेसिकली आर आपका है दैट इज स्लोप, ये रेट बताता है कि कितना रेट में बढ़ा है। तो इक्वेशन बेसिकली इसका ये बनता है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, ये आपका अर्थमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन बनता है कि जो फाइनल लेंथ है हमें जो इनिशियल लेंथ था वो किस रेट में बढ़ा, कितना टाइम में बढ़ा, वो बताता है। समझ में आया अर्थमेटिक ग्रोथ? चलिए और अभी देखते हैं। सो ग्रोथ रेट्स पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। तो इट इज ग्रोथ रेट क्या होता है? इट इज द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। द ग्रोथ रेट में बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, इट कैन बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? इन दिस following mitotic cell division, only one daughter cell continue to divide while the other differentiate and matures. On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. मतलब जब भी बेटा आप अर्थमेटिक ग्रोथ बनाते हो, जब भी आप अर्थमेटिक ग्रोथ करते हो, आपको एक लीनियर लाइन मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस RT, दिस इज अ फॉर्मूला। और जो कर्व बने, जो लाइन बनेगी दैट इज लीनियर लाइन। ओके, लीनियर कर्व इज ऑब्टेन, लीनियर कर्व ही हमें मिलेगा अर्थमेटिक ग्रोथ में। ठीक है, लीनियर कर्व हमें मिलेगा अर्थमेटिक ग्रोथ में। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकेंड वन इज योर ज्योमेट्रिक ग्रोथ, है ना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है बेटा? इसमें जैसे एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, फिर दो से, फिर ये दो से चार बन गई, फिर ये दो बनाएगी, ये दो बनाएगी, ये दो बनाएगी, ये दो बनाएगी, ऐसे करता जाता है ना, ऐसे बढ़ता जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? अर्थमेटिक ग्रोथ के एग्जाम्पल्स क्या थे हमारा? एक तो रूट इलोंगेशन और दूसरा हमारा प्लांट का लेंथ। इसके एग्जाम्पल है सारी सेल्स, ऑल सेल्स, ठीक है, टिश्यूज, सारे सेल्स टिश्यूज ये शो करते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही शो करता है। लाइक जाइगोट है, जब जाइगोट डिवाइड होता है, इट शोज व्हाट? इट शोज ज्योमेट्रिक ग्रोथ ओनली, राइट। इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? ये हम जैसे लगाएंगे टाइम और वेट के हिसाब से, तो हमें ऐसा मिलेगा। इस टाइप की कर्व को हम बोलते हैं बेटा सिग्मोइड। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व, है ना, सिग्मोइड या एस शेप, एस शेप। या फिर ये आपका ज्योमेट्रिक का है। जो ये रीजन होता है बेटा, है ना, जो ये स्टार्टिंग वाला रीजन होता है, जो ये स्टार्टिंग वाला आपका रीजन है, इसको बोला जाता है लैग, लैग फेज। इनिशियल फेज को हम बोलते हैं लैग फेज। उसके बाद जो धुआंधार ग्रो होती है उसे हम बोलते हैं लॉग, लॉग या एक्सपोनेंशियल, लॉग या एक्सपोनेंशियल। और बेटा ग्रोथ होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिसोर्सेस कम पड़ेंगे, है ना, तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसमें थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज आता है स्टेशनरी फेज। थर्ड फेज क्या आता है बेटा? थर्ड फेज आता है स्टेशनरी फेज। रीजन बिहाइंड, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में? ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है बेटा? आपका नंबर डबल हो जाएगा, नंबर डबल हो जाएगा, पर बेटा ये जो होगा इट विल अकेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ऐसा होगा, ठीक है, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या होता आता है? इट इज WT इक्वल्स टू W नॉट ERT, है ना, ये इसका इक्वेशन है। तो बेसिकली जो आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ है R, R है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो R है बेटा, R रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। जो मेन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है ना, वो ये है लॉग वाला, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट।
R मतलब ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो लाइक इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू का एबिलिटी है कि वो कितना ग्रो करता है। कंडीशंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स से सब पे निर्भर करता है तो कितना डिवाइड करता है ना। पर वो जब डिवाइड करेगा तो 1 से 2, 2 से फिर 4 ऐसे से बढ़ता जाएगा, मतलब टू द पावर n वाला है। समझ में आया कंसेप्ट? चलो फिर देखते हैं। अच्छा ये वो इक्वेशन वाली बात जो थी अर्थमेटिक की। सो ग्रोथ रेट, एक सेकंड, वो ज्योमेट्रिक वाला एक बार देख लेते ना सी। हाँ चलो ज्योमेट्रिक वाला। हियर बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन, है ना। हियर बोथ डॉटर सेल कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन। इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, जिसे हम बोलते हैं लैग फेज। जो स्टार्टिंग वाला फेज आया जिसमें ग्रोथ स्लो होती है उसे बोला जाता है लैग फेज। Then it is increases rapidly known as log or exponential phase. जो next phase आता है उसको हम बोलते हैं exponential phase और log phase, जहां पे rapid growth होता है। Now, if nutrient supply is limited, then growth slows down, leading to stationary phase. Stationary phase. On plotting the parameter of growth against time, we get a sigmoid. आपने अर्थमेटिक बनाया था तो आपको लीनियर मिला था, है ना। ये था आपका इक्वेशन, लीनियर मिला था। जब अर्थमेटिक बनाया हमने, जब हमने अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़ा तो हमें लीनियर कर्व ऑब्टेन हुआ था, लीनियर। और जब हमने ज्योमेट्रिक पढ़ा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमें सिग्मॉइड शेप, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमें सिग्मॉइड कर्व या एस शेप कर्व जो है वो ऑब्टेन हुआ है ना। ये सिग्मॉइड कर्व जो है ये आपको एफिशिएंसी इंडेक्स भी बताता है एक प्लांट का। जो सिग्मॉइड कर्व है ये आपको एफिशिएंसी इंडेक्स भी बताता है एक प्लांट का कि भाई वो कितना ग्रो हो सकता है ना। एक्चुअली प्लांट दोनों ही शो करता है, ऐसा नहीं कि हाई की शो करेगा, दोनों शो करता है। क्योंकि अगर दूसरा शो नहीं किया अर्थमेटिक तो भाई वो डिफरेंशिएशन वाली चीज है, कैसे आएगी। देखो जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड हुआ, तो जब जाइगोट डिवाइड हो रहा है तब सारा सेल्स डिवाइड हो रहा है, तो उस टाइम पे ज्योमेट्रिक फेज दिखता है हमें। जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि हर सेल में, टिश्यू में, जाइगोट में ज्योमेट्रिक होता है। अब फिर क्या होता है ज्योमेट्रिक के बाद, अब फिर आपका अर्थमेटिक फेज आ जाता है जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है बच्चों, तब आपका अर्थमेटिक ग्रोथ जो है वो आ जाता है, अर्थमेटिक फेज जो है वो आ जाता है, राइट। सो ये आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। On plotting the parameters of growth against time, we get a typical sigmoid S curve. A sigmoid curve is characteristic of a living organism growing in a natural environment. A sigmoid curve is a characteristic of living organism जो natural environment में grow होता है. It is typical for all cells, tissues and organ of a plant. तो exponential का जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। सो W1 फाइनल साइज, मतलब वेट, हाइट, नंबर कुछ भी आप ले सकते हो। W0 इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ग्रोथ रेट, है ना। T टाइम ऑफ ग्रोथ, और E क्या है आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉग। सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज सिग्मॉइड, राइट। तो ये तो हमने देख लिया ग्रोथ का रेट। अब बेटा इनका क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी होता है ग्रोथ का। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव कंपैरिजन? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका एनसीईआरटी का ही। यहाँ पे लीफ बनी हुई है ए और बी। सो सपोज दिस इज लीफ ए एंड इसका साइज बढ़ा एंड इट बिकेम ए डैश, ठीक है। नाउ दिस इज लीफ बी और
इसका भी साइज बड़ा, ये बी था, इसका भी साइज बड़ा और ये बन गया बी डैश। ओके, अब जो ए था, ए वॉज फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डैश कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी डैश है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ग्रोथ में आपका दो आता है क्वांटिटेटिव, जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, एक आता है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक है रिलेटिव ग्रोथ। नाउ लेट्स सी एब्सोल्यूट ग्रोथ फर्स्ट। एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या होता है? ये पहले 5 था और 5, ये 5 था, 5 से 10 हो गया, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ? तो अभी क्या एट प्रेजेंट 10 माइनस 5, तो इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द सेम वे मैं बी लीफ की बात करूं तो इसमें क्या था? पहले 50 था, फिर 55 हुआ, मतलब 55 माइनस 50, तो इसका भी कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों लीफ का, बोथ लीफ हैव सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ, है ना? बोथ लीफ has same absolute growth। दोनों लीफ में बेटा absolute growth जो है वो सेम है। Now if I talk about relative growth, लिखते हैं इक्वेशन relative growth कैसे मेजर कर सकती हूं मैं? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा? 100%। इसका रिलेटिव ग्रोथ 100% हुआ है। लेट्स सी बी लीफ का, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा? 10%। तो जो आपका लीफ बी है उसका जो रिलेटिव ग्रोथ है वो कम हुआ है, इट इज जस्ट 10%। तो यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। रिलेटिव ग्रोथ जो है बेटा वो ए का ज्यादा है। एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सेम, कि वो 5 था, 5 से 10 बन गया, राइट? अब जो लीफ बी है तो 50 था, 50 का वो सिर्फ 50 था, वो 50 का सिर्फ 55 बड़ा है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो 50 का सिर्फ 55 बना है, तो इसका रिलेटिव जो ग्रोथ रेट है वो कम है कंपेयर टू लीफ ए, क्योंकि वो तो 5 का 10 बना है ना, तो दैट उसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा हुआ है। ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसका 50 का सिर्फ 55 सेंटीमीटर स्क्वायर बना, तो उसका रिलेटिव ग्रोथ जो है वो कम हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये वाली आपका लीफ है एनसीईआरटी का जो मैं बनाया था। सो आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। It is also a measure of the ability of the plant to produce new plant material, that is efficiency index. Hence final size W1 depends on the initial size W0। मतलब ग्रोथ कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ कितना होगा बेटा वो डिपेंड करता है आपकी इनिशियल साइज पे। अगर इनिशियल साइज कम है तो ग्रोथ ज्यादा होगा, इनिशियल साइज ज्यादा है तो नेचुरल सा बात है ग्रोथ थोड़ा कम ही होगा। So quantitative comparison between the growth can also be made in two ways, absolute and relative। Absolute growth rate मतलब measurement and comparison of total growth per unit time। Measurement and comparison of total growth, है ना? इन एब्सोल्यूट में आपको इनिशियल से कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ इसमें इनिशियल ग्रोथ कम है, इसमें ज्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं है। रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ of the given system per unit time expressed on a common basis, example per unit initial parameter। ठीक है, तो ये लीफ का आपको बताया हुआ है, राइट? सो ये हुआ अबाउट आपका ग्रोथ रेट, राइट? नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रोथ, है ना? ग्रोथ हम बोल रहे हैं, हाँ हो रहा है, बट कंडीशंस क्या है ग्रोथ होने के? कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कब ग्रोथ होगा? तो देयर आर
सेवरल फैक्टर्स, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी है. यू हैव एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स. तो ग्रोथ होने के दोनों ही फैक्टर्स हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक में क्या क्या आता है बेटा मेरे पास? पानी, जल ही जीवन है. देन टेम्परेचर, देन ऑक्सीजन, देन न्यूट्रिएंट. ठीक है, ये सब आता है इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स. और इंट्रिंसिक में बेसिकली मेरे पास जीन्स आते हैं, है ना, और आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं इंट्रिंसिक में. ओके, सो अगर मैं देखूं वाटर, तो वाटर क्यों चाहिए प्लांट को? वाटर चाहिए, एक मीडियम है ना, जिसमें हर एक्टिविटी होगी, एंजाइम एक्टिविटी होगी. तो वाटर चाहिए एंजाइम एक्टिविटी के लिए. फिर प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, सब में वाटर की जरूरत पड़ने वाली है. फिर दूसरा क्या था अपना वाटर के बाद? टेम्परेचर. टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, है ना. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी एंजाइम काम करेगी. ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम वर्क. अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं हुआ तो एंजाइम काम नहीं करेगी. एंजाइम काम नहीं करेगी तो ना ही आपका एनाबॉलिज्म होगा, ना ही कैटाबॉलिज्म होगा. फिर ऑक्सीजन, अरे रे ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, सबको चाहिए. ऑक्सीजन भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए. ऑक्सीजन चाहिए फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यू नीड ऑक्सीजन, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी से ही क्या होगा? एनर्जी मिलेगा तो ही ग्रोथ होगा. ठीक है. फिर आपका लास्ट फैक्टर है न्यूट्रिएंट्स. लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर है आपका न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं. मैक्रो पर लिखती हूँ, मैक्रो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है ना, NPK, CA, MgS और आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको कम अमाउंट में चाहिए होता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, लाइक अरे हाँ, लाइक Mg, मोलिब्डेनम, है ना, क्लोरीन, बोरॉन, निकल. तो ये सब आपके क्या है बेटा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. तो कहाँ से मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स? फ्रॉम सॉइल. न्यूट्रिएंट्स तो फ्रॉम सॉइल मिल ही जाएगा प्लांट को, है ना. न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा फ्रॉम सॉइल. राइट, समझ में आया? क्लियर हुआ ये बात? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लियर हुए? फिर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, है ना. इंट्रिंसिक फैक्टर्स में मैंने कहा क्या आते हैं आपकी इंट्रिंसिक में? जैसे आपकी ये सेल है ना, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस में क्या है बेटा? आपके जीन्स है ना. डीएनए है, मतलब डीएनए में फिर क्या आपके जीन्स है. जीन्स आर बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर्स, है ना. कैसे? पर इंट्रासेल्यूलर. जीन्स आर इंट्रासेल्यूलर. जीन्स जो है वो इंट्रासेल्यूलर इंट्रिंसिक फैक्टर है. इंट्रासेल्यूलर इंट्रिंसिक फैक्टर है. जो जीन्स है दे आर इंट्रासेल्यूलर इंट्रिंसिक. राइट. अब ये सेल्स है, अब यहाँ पे भी दूसरी सेल्स होगी. राइट. अब इनके बीच बेटा, इनके बीच आपकी कुछ केमिकल्स है ना. सेल्स के बीच में क्या है? कुछ केमिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सेल्स के बीच कुछ केमिकल है जिन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. दे शो मतलब दे आर बेसिकली इंटरसेल्यूलर. दे आर बेसिकली
इंटरसेल्यूलर, ये इंटरसेल्यूलर वाली चीज है, इंटरसेल्यूलर इंट्रिंसिक, दे आर इंटरसेल्यूलर इंट्रिंसिक, फाइन। तो ये है आपके कंडीशंस फॉर ग्रोथ, राइट। ओके, एक बार फिर से टेक्स्ट बुक का जो है देख लेते हैं, है ना। वाटर फॉर ऑल, सेल एनलार्जमेंट, टर्जिडिटी ऑफ सेल, हेल्प इन एक्सटेंशन, ग्रोथ। वाटर प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, जो कि चाहिए ग्रोथ के लिए। याद हो रहा ना, इजी है ये, पूरा टेक्स्ट बुक की लाइन ही है आपकी। ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? इट हेल्प टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। Then nutrients, macro and micronutrients चाहिए for synthesis of protoplasm and act as source of energy. Then temperature, plant have an optimum temperature at which growth is maximum. Deviation from this range could be detrimental to its survival, right? Optimum temperature पे सब काम होता है। हाँ, एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं बेटा, लाइट एंड ग्रेविटी। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं लाइट एंड ग्रेविटी। ओके, तो लाइट और ग्रेविटी सर्टेन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो यू कैन एड अप लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो इन दिस। तो ये आपका वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, है ना, लाइट, ग्रेविटी, ये क्या हो गए आपके कंडीशंस फॉर ग्रोथ हो गए, राइट। सो दिस आर योर ग्रोथ रेट भी देख लिया हमने, है ना, ग्रोथ रेट भी देख लिया हमने। दो टाइप की ग्रोथ रेट देखे हमने, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। We have seen two type of growth rate, arithmetic and geometric. Arithmetic में linear obtain हुआ था curve, and geometric में sigmoid curve obtain हुआ है, right? जिसके 3 phases है, lag, log and stationary। फिर हमने ये conditions for growth जो है वो देख ली, है ना। Thank you.